ऐसे समय में बहुत सारे लोग पूछते कि हमें लमसम निवेश करना था, अभी करें क्या या अभी रुक जाएं क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, सो इज़ दिस द राइट टाइम कि आप लमसम निवेश अभी नहीं करें, आप सिप से ही जुड़े रहिए। और ये भी मुझे बताइए, लमसम निवेश करना है तो कैसे करें, और सिप जो करते हैं वो उनको आप क्या कहते हैं? जनरली हम कहते हैं कि दोनों ऑप्शंस हैं, क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई या लाइट टाइम लेवल पे जाते हैं तो लोग हमेशा ये वेट करते हैं कि अभी इतना ऊपर चढ़ गया है। आज से 6 महीने पहले हम बात कर रहे थे 75,000 लेवल की, अभी हम 80,000 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि हम मार्केट को टाइम करके एंटर कर लें तो एज ए इन्वेस्टर टेक्निकली इम्पॉसिबल है। जब हम बात करते हैं सिप की, सिर्फ एक ऑल वेदर प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कि उस पर हम मार्केट को देखते नहीं लेवल्स के, वी बिलीव इन मोर ऑफ अ डिसिप्लिन अप्रोच। लेकिन जो कि लमसम का सवाल आता है यहाँ पर, एज अ इन्वेस्टर मुझे लगता है कि एसटीपी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जहाँ पर कि एक मेजर चंक अपने फंड को आप डेट फंड्स में डाल सकते हैं या लिक्विड कैटेगरी में डाल सकते हैं, और वहां से एक डिफाइंड अमाउंट, तो सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए में से मंथली 6,000 रुपए या 5,000 की आप एसटीपी कर सकते हैं, ताकि वो 6,000 7,000 रुपए आपके इक्विटी में कैश फ्लो आते रहे। अगर इनकेस मार्केट में कुछ गिरावट आती है तो आप नीचे के लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं, और अगर मार्केट फ्लैट रहता है या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर मूवमेंट रहता है तो शायद आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़े। तो मुझे लगता है कि जो नीचे वाली अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं हो जाए, उसके लिए एसटीपी काफी शानदार ऑप्शन रहेगा। और अगर आप एक कंजर्वेटिव निवेशक हो या थोड़े से मॉडरेट कैटेगरी हो, तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे लमसम अगर आप करें तो मे बी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी शायद आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो एक मोटी रकम डालने के लिए। ठीक है, सो मोटी रकम डालना है तो मल्टी एसेट या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एक साथ पूरी रकम नहीं डालकर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान वुड बी अ बेटर ऑप्शन। वैसे धनंजय सर, मैं समझना चाहूँगी, केवल आप ही नहीं और भी एक्सपर्ट्स यही कहते हैं अगर लमसम करना है तो एक साथ पूरा पैसा नहीं डालिए, एसटीपी के जरिए डालिए। पहले आप एसटीपी कीजिए एक डेट फंड या लिक्विड फंड, जो आप भी राय दे रहे हैं। तो ये हमें क्यों करना चाहिए? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस? थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करेंगे? रैशनैलिटी काफी सिंपल है, क्योंकि रूल कहता है मार्केट का कि जब मार्केट ऊपर होता है ना तो आप नॉलेजेबल बनिए, और जब मार्केट नीचे होता है तो आप करेजियस बनिए। लेकिन आज एक सब हम उल्टा करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम करेजियस बन जाते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो हम नॉलेजेबल बन जाते हैं। मुझे लगता है कि आपके जो एक्शंस है ना वो डिपेंड करने चाहिए स्टडी ऑफ द मार्केट, किस वैल्यू पे बाय कर रहे हैं, अभी मार्केट का लेवल्स क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रैक्टिकली सेटअप की बात करो एज अ निवेशक, मुझे पता है कि मार्केट के वैल्यूएशंस ऑलरेडी पीक पे हैं, बहुत सारी चीज उन्होंने पॉजिटिवली फैक्टर इन किया है। एट दिस लेवल हम ये नहीं कह रहे हैं कि करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, हम ये कह रहे हैं कि एज अ स्मार्ट इन्वेस्टिंग टेक्निक आपको स्टेप बाय स्टेप जाना काफी बेहतर अप्रोच हो सकता है। दैट्स द रैशनैलिटी बिहाइंड इट। सो आपका अभी नए निवेशकों को आप क्या सलाह दे रहे हैं, जो कि फर्स्ट टाइम अभी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले थे, या फिर किसी को अभी सैलरी का इंक्रीमेंट मिला और उसने सोचा कि मैं अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा पर वैल्यूएशन इतने ऊपर हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच, या यू शुड जस्ट स्टार्ट योर जर्नी, आपको मैटर नहीं करना चाहिए बाजार? अगर आप सिप के माध्यम से आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि एवरी पॉइंट इज अ ग्रेट पॉइंट, उसमें तो कोई आपको एनालिसिस करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि लॉ ऑफ एवरेजेस विल वर्क फॉर यू। अगर आप एक पहले टाइम निवेशक हैं और पहली बार लमसम या मोटी अमाउंट लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगा रहेगा कि आपके इस लेवल में आइडियल टाइम रहेगा आपका, आइडियल में भी बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट कैटेगरी। लोग कहते हैं कि सर मुझे 15-20 साल के लिए डालना है, एब्सोल्युटली फाइन कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आपका पास का एक्सपीरियंस नहीं रहा है मार्केट का, मार्केट की साइकिल्स का, मार्केट जब सही तरीके से काम नहीं करते हैं और आपको पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं देता जो उम्मीद करते हैं, बहुत सारे केसेस में आप कहीं ना कहीं रिडीम उठा लेते हैं, वो जर्नी को आप पूरा ट्रैवल नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी विद अ टच ऑफ इक्विटी और अ फ्लेयर ऑफ इक्विटी। आस्ते आस्ते आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े, आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आपका अनुभव बढ़े, उसके बाद में यू कैन टेक मोर रैशनल कॉल। तो मल्टी एसेट एंड बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, ये मेरी राय रहेगी जो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, ताकि वो इक्विटी का फ्लेयर ले सके लेकिन इन अ मोर ऑफ अ कंजर्वेटिव अप्रोच। ओके, सो इवन अगर कोई सिप शुरू करना चाहता है तब भी आप उनको बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड ही सजेस्ट करेंगे इस तरह के बाजार में? क्योंकि इससे पहले आपने कहा था लमसम के लिए आप इसे चुन सकते हैं, तो फॉर सिप ऑल्सो आप बैफ और मल्टी एसेट फंड ही कहेंगे?
अगर सिप का दरिया आपका टाइम फ्रेम 8 से 10 साल या 12-15 साल है, राइट। तो मुझे लगता है कि मे बी स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी विल वर्क, बिकॉज इट गोज थ्रू, इट विल कवर द एंटायर साइकिल। लेकिन अगर आप 3 से 5 साल का दरिया रख रहे हैं या फिर 3 से 6 साल का, देन लार्ज कैप और मे बी अ बैलेंस कैटेगरी विल बी अ बेटर अप्रोच। तो अगर आपके ओके। टाइम फ्रेम भी है 12 से 15 साल के आसपास है, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप मिड कैप आप दे सकते हैं, बट उसके साथ वह मूवमेंट भी रहेगा, तो आप अपने रिस्क एपिटाइट को डेफिनेटली चेक कीजिएगा। अगर 2-3 साल 5 साल का टाइम फ्रेम है, तो बैलेंस कैटेगरी और लार्ज कैप लार्ज कैटेगरी विल कैप। बी